सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट आइन से मुतसादम है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला मजमूई तौर पर 87 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तमाम नजरसानी दरखास्तें आइन और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। साइलिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इस बात को सामने रखे बगैर कि जो फैसले दिए उन पर अमल दरामद भी हो चुका। नजर सानी के दायरा कार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कोई अभाम नहीं। पार्लियामान को इल्म है कि अपील और नजर सानी दो अलग चीजें हैं। राजा मोहसिन एजाज आगा कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट 2023 को आइन से मुतसादम करार देते हुए इसे कलअदम कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है अपने फैसले में कि इस तरह की कोई भी कानून साजी वो आइन से हमआहंग होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट या अदालतें किसी भी कानून को कलअदम करार देने से पहले उसको उसमें बड़ी एहतियात से काम लेती हैं, बड़े गौर से उसको देखा जाता है। इस केस में भी, इस मामले में भी बड़े गौर से देखा गया कि क्या ये जो आईन पाकिस्तान है उससे हमआहंग है या नहीं, लेकिन भरपूर कोशिश के बावजूद ये हमआहंग नहीं था जो आईन पाकिस्तान है उससे, लिहाजा इस आइन से मुतसादिम होने की वजह से इसे कलअदम करार दिया जाता है। और ये 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है जिसमें ओरिजिनल फैसला 51 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जबकि जो जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच के मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं उन्होंने 29 सफ़हात पर मुश्तमिल एक इजाफी नोट भी लिखा है जिसमें वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है और सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू एक्ट है ये जो कानून साजी का पार्लियामान का इख्तियार है उस इख्तियार से ये तजावुज है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं, ये एक जैसी चीजें नहीं है बल्कि ये मुख्तलिफ चीजें हैं। पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर करार दिए गए हैं। ये इंतहाई अहम नुक्ता है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में लिखा है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। और जो फैसला है मरकजी फैसला, उसमें यह भी कहा गया है कि नजरसानी का दायराकार अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है और आइन में तरमीम आम कानून साजी के जरिए मुमकिन नहीं। कानून बरकरार रहा तो नजरसानी दरख्वास्तों का एक सैलाब उमड़ आएगा और कानून में यह कहा गया है कि माजी के अदालती फैसलों में मुतासरा अफराद भी नजरसानी दायर कर सकेंगे और जो फैसले हतमी हो चुके इन पर नजरसानी मुकर्रम मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। भरपूर कोशिश के बावजूद अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को आइन से मुतसादिम पाया है, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है। राजा मोहसिन एजाज, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला मजमूई तौर पर 87 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तमाम नजरसानी दरखास्तें आइन और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा।